हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जो हमारा लास्ट प्रैक्टिकल बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने वाले हैं और उसका ऑब्जेक्ट ये है टू वेरीफाई स्टीफन्स लॉ। सो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि स्टीफन्स लॉ होता क्या है। स्टीफन्स लॉ बेसिकली किसी ब्लैक बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से रेडिएट होने वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके सरफेस के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें तो ये हमारा क्या है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है स्टीफन्स लॉ का, जो क्या कहता है कि किसी ब्लैक बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से जो रेडिएट होने वाली एनर्जी है वो उसके सरफेस के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहलाता है स्टीफन्स लॉ। ओके, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हम रिमूव करें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसे स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है टेम्परेचर, ये एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्या है कि बॉडी का या सरफेस का टेम्परेचर है, ये क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। सो अगर हम एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस को इस एक्सप्रेशन से जो है हम लिख सकते हैं। सो पावर रेडिएटेड जो होगी उसको भी हम कुछ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। एनर्जी की जगह क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। सो पावर रेडिएटेड क्या हो जाएगी, एक अनदर कांस्टेंट आ जाएगा सी एंड विद इन ब्रैकेट टी पावर अल्फा माइनस टी जीरो पावर अल्फा। यहाँ पे अल्फ़ा जो होना चाहिए वो क्लोज टू 4 होना चाहिए, क्योंकि स्टीफन्स लॉ में पावर क्या है, 4 ही है। सो अगर यहाँ से हम टी पावर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। सो ये टर्म हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी। सिंपल एक्सप्रेशन हमें कुछ इस फॉर्म का मिल जाएगा, P इज इक्वल टू सी टाइम टी पावर अल्फ़ा। अब अगर हम दोनों साइड में लॉग ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 बेस पे हम लॉग ले रहे हैं, लॉग 10 बेस पर P इज इक्वल टू लॉग सी इंटू टी पावर अल्फ़ा। सो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जब दो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो ऐड कर देते हैं हम लॉग में। लॉग 10 बेस पर P इज इक्वल टू लॉग 10 बेस पर C प्लस लॉग 10 बेस पर टी पावर अल्फ़ा। अब लॉग में जब किसी भी जो है अल्फ़ा, सो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर हमेशा जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट हो जाती है। सो इसको हम पहले लिख लेते हैं, लॉग 10 बेस पर P इज इक्वल टू अल्फ़ा लॉग 10 बेस पर T प्लस लॉग 10 बेस पर C। सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, जहाँ m क्या है, ये स्लोप है। तो अगर कंपेयर करें तो अल्फ़ा इस इक्वेशन में c क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस पर c। ओके, x क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस पर t, और m क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, मतलब स्लोप जो ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा वो अल्फ़ा के इक्वल होगा। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस पर p। सो स्लोप अगर हम इसका कैलकुलेट करें, m इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पे स्लोप हम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने जो है यूज़ किया है अगेन एंड अगेन। सो क्या है, स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये जो स्लोप आएगा वो अल्फ़ा के बराबर आएगा, जो कि स्टीफन्स लॉ का ये पावर है। सो अगर हमारा स्लोप 3.8, 3.9 या 4 के अप्रॉक्स हो जाएगा, सो हम कह सकते हैं कि स्टीफन्स लॉ अब वेरीफाई हो गया। सो हमें एक्चुअली ये टेम्परेचर की जो पावर है वही कैलकुलेट करनी है स्टीफन्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल जो हम वेरीफाई करने जा रहे हैं स्टीफन्स लॉ, ये इलेक्ट्रिकल मेथड से हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो इसमें क्या होगा कि जिस तरह से कोई ब्लैक बॉडी अपने सरफेस से एनर्जी रेडिएट करती है, सो अगर कोई बल्ब ग्लो हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर कोई बल्ब ग्लो हो रहा है तो फिलामेंट से जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो भी स्टीफन लॉ को फुलफ़िल करेगा। दैट मीन्स कि उसकी जो पावर रेडिएट हो रही होगी फिलामेंट से वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और हम जानते हैं कि फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे कुछ इस रिलेशन के साथ डिपेंड करता है। और हमारी जो किट है वो कैलिब्रेटेड है। सो हम क्या करेंगे कि इसमें टेम्परेचर और लॉग पी के बीच में ग्राफ ना प्लॉट करके हम सीधे सीधे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में एक तो डायरेक्ट रिलेशन है, दूसरी जो हमारी किट है ये जो है कैलिब्रेटेड है। सो हमें पहले जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से टेम्परेचर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है।
तो जो सीधा सीधा रेजिस्टेंस आएगा उसी का लॉग ले लिया जाएगा और लॉग भी ले लिया, लॉग पावर की लॉग लेके हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा एक बल्ब है, ये बैटरी से हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया और बल्ब के सीरीज़ में हमने क्या एमीटर लगा दिया और इसी के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या है अपरेटस है, ये बल्ब है, मिलीमीटर, वोल्ट मीटर और ये हमारी बैटरी पावर सप्लाई है। सो अगर हम सर्किट देखें तो पावर सप्लाई किससे बल्ब से कनेक्टेड है। सो पावर सप्लाई का एक हमने लिया और एक वायर और ये बल्ब से कनेक्ट कर दिया। अब क्या है बल्ब का जो दूसरा सिरा है वो एमीटर से कनेक्टेड है। सो ये बल्ब है और ये बल्ब का दूसरा एंड जो है ये एमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। और एमीटर का जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव से। सो एमीटर का ये दूसरा एंड बचा, इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के नेगेटिव एंड से, ओके। सो हमारा ये इतना सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करना है बल्ब के पैरेलल में वोल्ट मीटर हमें कनेक्ट करना है। सो 2 वायर लेंगे हम वोल्ट मीटर से ये और बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। एक तो ये हो गया और एक वायर हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। सो ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसकी पोलैरिटी चेक कर लेते हैं क्या है। अगर इसकी पोलैरिटी ठीक है तो दोनों नीडल्स क्या होंगे 0 से 50 और 100 इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए और इधर भी क्या होना चाहिए कि 0 से 2 और 4 और 6 इस डायरेक्शन में नीडल मूव करनी चाहिए अगर पोलैरिटी सही है। अगर पोलैरिटी ठीक नहीं है तो क्या होगा ये 0 से नेगेटिव साइड डिफ्लेक्ट होगी। फिर हम क्या करेंगे इसकी पोलैरिटी चेंज कर लेंगे। ये देखिए करंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है और वोल्टेज क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो हम क्या करेंगे वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर लेंगे। देखिए हमने पोलैरिटी चेंज कर दी है। अब देखिए दोनों नीडल क्या हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सो इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सो इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी 50 मिली एम्पियर है। 50 मिली एम्पियर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 5 मिली एम्पियर। तो मिली एमीटर जो है इसकी लीस्ट काउंट है 5 मिली एम्पियर। और वोल्ट मीटर जो है ये क्या है एक 2 मार्क है तो दो वोल्ट को डिवाइड किया गया है 10 पार्ट्स में। तो एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 0.2। सो ये लीस्ट काउंट हो गई वोल्ट मीटर की और मिली एम्पियर की। अब ये सिंपल टेबल है हमारे पास। एक में क्या है करंट के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। दैट मीन्स कि करंट हम कुछ इस नॉब के थ्रू इससे वेरी करके हम इसमें कुछ करंट देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज मिलेगा हमें वो हम नोट डाउन करते चलाएंगे। तो करंट फिक्स करेंगे वोल्टेज नोट करेंगे फिर पावर कैलकुलेट कर देंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वी आई, इससे हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्मूला है। फिर पावर की हम लॉग ले लेंगे एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जा के आया है उसकी हम लॉग ले लेंगे। सो ये हमारी क्या है टेबल है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि पहली रीडिंग हम तब लेंगे जब बल्ब जस्ट ग्लो होगा, क्योंकि बल्ब जब तक ग्लो नहीं होगा तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। सो पहली रीडिंग हमें तब लेनी है जब बल्ब ग्लो हो रहा है। उसके बाद से हम अलग अलग करंट पे अलग अलग वोल्टेज की रीडिंग लेते चले जाएंगे। सो हम पोटेंशियल को वेरी करके बल्ब को जस्ट ग्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब बल्ब ग्लो हो रहा है। सो यहाँ पे हमारी पहली रीडिंग हो जाएगी कितनी है 50 मिली एम्पियर। तो ये हो गई और क्या है 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल मिल रहा है। तो हम टेबल में इसको 50 मिली एम्पियर और 1 वोल्ट नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम अलग अलग करंट पे अलग अलग वैल्यूज़ लेते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने करंट को क्या कर दिया है 60 मिली एम्पियर कर दिया है और वोल्टेज क्या है जो भी वोल्टेज हमें मिलेगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो ये करंट हमें 1.6 मिल जाएगी, इसको अगेन हम नोट डाउन कर लेंगे अपनी टेबल में। सो ये अलग अलग करंट हमने इसको फिक्स करके उस करंट के करस्पॉन्डिंग हमें कितनी पोटेंशियल मिल रहा है बल्ब के क्रॉस, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। देखिए लास्ट रीडिंग आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बल्ब का जो ग्लोनेस है वो क्या इंक्रीज़ करता जाएगा। और ये क्या है लास्ट रीडिंग जो हमने ली है करंट की वैल्यू हमने क्या दी है। सो ये 150 है, ये क्या है ये 25 हो जाएगा। सो 175 एंड अगेन एक डिवीज़न और है तो 180 हो जाएगा। सो 180 मिली एम्पियर करंट पे वोल्टेज क्या है
10 और 1 डिवीज़न और है, सो ये क्या हो जाएगा, एक डिवीज़न की वैल्यू 0.2 है तो 10.2 वोल्ट हो जाएगा, ये हमने नोट कर रखा है। सो अब हमारा कैलकुलेशन का पार्ट बचता है। तो हमारी रीडिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, पावर कैलकुलेट करने के लिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI। वाट क्या है, MKS सिस्टम में है तो करंट ये मिली एम्पियर में हमने नोट किया है। सो ये पावर कैलकुलेट करने के लिए V तो वोल्ट में है, लेकिन जो करंट हम यूज़ करेंगे वो एम्पियर में यूज़ करेंगे। सो ये इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करके वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस कॉलम में हमें पावर मिल जाएगी। एंड देन सिमिलरली रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे V/I से। अगेन यहाँ पे जो I हम यूज़ करेंगे, सो वो I क्या होना चाहिए, एम्पियर में हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ओम में रेजिस्टेंस हमें मिलता चला जाएगा। फिर पावर यहाँ पे जो हमें मिली है उसे 10 बेस पे, log 10 बेस पे उसकी पावर की log ले लेंगे 10 बेस पे, तो यहाँ पे हमें log भी मिल जाएगा। और सिमिलरली 10 बेस पे ही हम R की भी log ले लेंगे जो रेजिस्टेंस है। सो इस कॉलम में हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो जब log P और log R हमें मिल जाएगा, फिर हमें log P और log R में ग्राफ प्लॉट करना होगा। सो log P क्या करेंगे, हम x एक्सिस पे जो है प्लॉट करेंगे और log R जो है वो y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सो हमारा स्केल ऐसा होना चाहिए कि ये जो ग्राफ हमारा जो बने वो क्या है, बहुत छोटा भी ना बने, और अगर हम स्केल बहुत बड़ा ले लेंगे तो क्या होगा, ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। सो सुटेबल हम स्केल अपने खुद से मानेंगे और फिर log R और log P में ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद ग्राफ कुछ हो सकता है ऐसा है, ठीक है। सो से कि ये आपके एक्सपेरिमेंटल पॉइंट हैं, ऐसे इस तरह से, मतलब ये जो यहाँ पे पॉइंट्स आए हैं वो ये हमने छोटे स्मॉल डॉट से दिखाई दिए हैं। अब आपको इसका स्लोप प्लॉट करना है। सो आप ये जो पॉइंट्स हैं इनके अलावा कोई पॉइंट लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और दूसरा पॉइंट जो लेना है वो बहुत क्लोज नहीं लेना है, आ सकता है अगर हम यहाँ ले लें तब भी, लेकिन क्या है, दूर लेना है। सो हमने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये 2 पॉइंट ले लिए, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे x1 y1 और x2 y2। फिर क्या करेंगे, इस लाइन का हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, और जो कि हमारा क्या होगा, पावर होगी, जैसा कि मैंने बता रखा है, अल्फा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 3.8, 3.9 या 4.1, 4.0 इसके अप्रॉक्स कुछ आ गई है, देन हम ये कह सकते हैं कि स्टीफन्स लॉ अब वेरीफाई हो रहा है, और यही हमारा क्या है, एम था इस प्रैक्टिकल को करने का। तो इस तरह से आसानी के साथ आप ये प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका लास्ट प्रैक्टिकल है और अब सारे प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको अपने ILI पोर्टल पर सबमिट करें और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं।